किया। किसी ने मुझसे पूछा क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं फिर देवबंदी हो जाते हैं, क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं तबलीग में चले जाते हैं, क्या वजह है कि लोग आपका फिरका छोड़कर कुछ शिया हो जाते हैं, कुछ फिरके छोड़कर देवबंदी हो जाते हैं, कुछ गैर मुकल्लिद हो जाते हैं। मैंने जवाब दिया, इसी जवाब में तो हमारा हक होना छुपा हुआ है। वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं, बोलते हैं मगर समझते नहीं। इसी बात में तुम्हारे छुपा हुआ है कि हम हक पर है। तुम कहते हो क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं फिर वहाबियत की तरफ जाते हैं। किसी भी कट्टर से कट्टर वहाबी को पकड़ो, ताहिर ग्यावी को पकड़ लो, पता लगाओ ना सबका कि बाप कौन था। दावे से कहता हूं सुन्नी निकलेगा, इबार वो फातिया नियाज वाला, और अगर बाप नहीं निकला तो दादा तो यकीनन निकलेगा। और अगर किस्मत खराब है दादा भी बदबूदार था तो परदादा तक तो बात गुंजाइश खत्म हो जाती है। किसी भी कट्टर से कट्टर खबीस को पकड़ो, आपके मोहल्ले का जो सबसे बदबूदार हो उसको पकड़ो और मालूम करो अब्बा क्या थे, तो वो एक ही जुमला कहेगा, हमारे अब्बा बिद्दतों में थे, अल्लाह ने हमको तौफीक दी। अच्छा, तौफीक बाद में आई, हिदायत पहले थी कि बाद में थी? हमारे दादा तो वही सब करते थे, कबर पूजवा थे, कबर पूजते थे, फातिया देते थे, नजरो नियाज करते थे। दादा सुन्नी मिलेगा, बाप सुन्नी मिलेगा, परदादा सुन्नी मिलेगा, किसी को भी देखो आप। और मैं एक बात बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, नजीर हुसैन दहलवी से पहले दिल्ली में कोई गैर मुकल्लिद हो तो उसका नाम बताओ। नजीर हुसैन दहलवी से पहले पूरे दिल्ली के अंदर कोई गैर मुकल्लिद हो उसका नाम बताओ। सनाउल्लाह अमृतसरी से पहले अमृतसर में कोई गैर मुकल्लिद हो तो नाम बताओ। मोहम्मद जूनागढ़ी से पहले जूनागढ़ में कोई गैर मुकल्लिद हो तो नाम बताओ। इधर आप आ जाएं और दूसरी तरफ इनके जितने नवाब सिद्दीक हसन भोपाली से पहले पूरे भोपाल में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। और अशरफ अली थानवी से पहले कोई न्याज का कायल ना हो वो बताओ। गंगोई से पहले कोई न्याज और फातिया का कायल ना हो तो बताओ। आप खंगाल जालिए, इनसे पहले हिंदुस्तान में यह सुन्नियत का आलम था कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मसनवी में अपने कशार में कहते हैं कि हिंदुस्तान वो शहर वो मुल्क है जहां पर दरिया में शिकार करो, दरिया की जो मछली निकलती है वो भी सुन्नी निकलती है, दरिया की मछली भी सुन्नी निकलती है। तो आप जितने पहले देखे सब सुन्नी। अब तुम खुद कहते हो कि जमातें अब बनी, लोग जमात में जा रहे हैं। मैंने कहा इसी जुमले में हक्कानियत छुपी है। तुमने कहा क्या वजह है लोग देवबंदी होते हैं, क्या वजह है, कहां कमजोरी है? ये कमजोरी देखना हमारे और हमारे उलमा का काम है कि हम देखें कि कमजोरी क्या है, कहां कमजोरी की जिसकी बिना पर लोग तुम्हारी बदबूदार जमात में जा रहे। मगर तुम्हारे सवाल में ये बात छुप आ गई, रोशन हो गया कि तुम खुद कह रहे हो कि ये वहाबी बनते हैं। पहले क्या थे? तो पहले सुन्नी थे, तो जो सुन्नी थे वो असल थे और जो असल से हटे वो फिरका हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। जो हटे वो फिरका हुए। एक बाप की 7 औलाद, 7 बेटों की असल बाप। जो बेटा घर छोड़ के निकल गया तो ये बताओ वो 7वां बेटा गद्दार हुआ कि वो 6 बेटे गद्दार हुए? अजीब मंतिक है। वहाबियत की तरफ तुम जाते हो और वहाबियत की तरफ जाने के बाद सवादे आजम को कहते हैं कि बिद्दती मुशरिक है। हटे तुम, बागी तुम हुए। तो जिसने बगावत की अपनी असल से की, और असल क्या थी? नबी ने फरमाया जो असल से हटेगा कुल्लुम फिन्नार।